गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। तो बेटा आज हमने पढ़ना है पेप्टाइड क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, पेप्टाइड आर द कॉमनली फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर। पेप्टाइड कैसे बनता है, जब हम क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं किसका, दो और दो से ज़्यादा सेम और डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स। याद रखना अल्फा लेना है यहाँ पे, ठीक है, तभी पेप्टाइड बनेगा। द कंडेंसेशन अक्कर बिटवीन अल्फा अमीनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ शुगर, ठीक है बेटा। और इसमें क्या होता है कि वाटर का एलिमिनेशन होता है इस प्रोसेस में। इन दिस केस द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एक अमीनो एसिड जो होता है वो क्या होता है, दूसरे अमीनो एसिड के साथ क्या करता है, कंडेंस होता है, ठीक है, विद एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, वाटर का एलिमिनेशन होता है और हमारे पास क्या बनता है, CONH लिंकेज। इसी को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है बेटा। तो एग्जाम में आ सकता है डिफाइंड पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज विद एग्जांपल लिखो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डाईपेप्टाइड और पेप्टाइड लिंकेज। अगर आपने डाईपेप्टाइड लिंकेज बनाना है तो इसके रिगार्डिंग नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो बेटा, हमने क्या करना है, आपने दो ग्रुप लिए, ठीक है बेटा, सेम लो डिफरेंट लो आपकी मर्जी है। वाटर का एलिमिनेशन कराओगे तो ये दोनों ग्रुप जुड़ जाएंगे। ध्यान से देखो, इसमें ये जो लिंकेज होता है ना, जिसमें CO और NH, एक तरफ NH के साथ जुड़ोगे, एक तरफ CO जुड़ोगे, इसी लिंकेज को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अल्टरनेटिवली द अमीनो ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन में भी रिएक्ट। इसमें क्या होता है कि अमीनो ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है बेटा। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और क्या बनाता है, एनिलीन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन, ठीक है। तो मतलब क्या बोला है इसमें कि अमीनो ग्रुप को ऑफ ग्लाइसिन को जब हम रिएक्ट कराएंगे कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एनेनिन के साथ, वो क्या बनाएगा, डिफरेंट डाईपेप्टाइड बनाएगा, ठीक है बेटा। एनल ग्लाइसिन बनाएगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं एला ग्लाई, शॉर्ट फॉर्म में ये बोलते हैं, ओके। इन द बोथ दिस डाईपेप्टाइड जैसे ग्लाइसल एनेनिन और एनल ग्लाइसिलिन, देयर आर, इसमें क्या होता है, फ्री फंक्शनल ग्रुप एट, इसमें क्या होता है, दोनों तरफ फ्री फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। दिस ग्रुप कैन बी, और ये ग्रुप क्या होता है, फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ, विद एप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ, या तो दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ, जैसे ट्राई टेट्रा पेंटा पेप्टाइड्स एंड सोन, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलीपेप्टाइड्स के रिगार्डिंग। पॉलीपेप्टाइड इफ देखो पॉलीपेप्टाइड तो वर्ड सुन के ही आपको पता लगा, पॉली मतलब लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है बेटा जब लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एक साथ जुड़े, मतलब कि 100 और 1000 अमीनो एसिड्स एक साथ जुड़े तो क्या बनाता है, पेप्टाइड बनाते हैं। और इन्हीं को बोलते हैं पॉलीअमाइड और पॉलीपेप्टाइड। मतलब अगर देखो लार्ज नंबर ऑफ 100 और 1000 ऑफ पॉलीपेप्टाइड जुड़ेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ अमाइड, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड वो बनाएंगे। याद रखना, अगर 100 और 1000 जुड़ रहे हैं तो बॉन्ड भी क्या बनाएंगे, 100 और 1000 ही बनाएंगे फर्दर। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव स्ट्रक्चर दैट ईच पॉलीपेप्टाइड चेन हैज़ फ्री अमीनो ग्रुप। याद रखना, सभी पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, फ्री अमीनो ग्रुप होता है एट, इसमें क्या होता है, एक एंड पे, ठीक है। एंड द फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो दूसरे, एक तरफ अमीनो ग्रुप लगा होता है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। जो अमीनो ग्रुप होते हैं उसे बोलते हैं एन टर्मिनल। याद रखना, अगर कोई भी चीज़ जुड़ेगा अमीनो ग्रुप की तरफ उसे बोलेंगे एन टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है, और वही कोई फ्री COH की तरफ जुड़ा होगा तो उसे बोलेंगे C टर्मिनल। और N और C तो आपको पता लग गया होगा, नाइट्रोजन करके N, कार्बन करके C टर्मिनल, एंड इसका नाम दिया गया है, ठीक है बेटा। द स्ट्रक्चर इज जनरली रिटर्न बाय द N टर्मिनल, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा। द सफिक्स इन द नेम ऑफ द अमीनो ग्रुप रिप्लेस बाय द YL, ठीक है बेटा। याद रखना, देखो इनके लास्ट के नेम में क्या होता है, अमीन हो गया, ठीक है बेटा। अमीन को जो इनके सफिक्स नेम होता है ना अमीनो एसिड्स का, INE को YL से रिप्लेस करते हैं, ठीक है बेटा। अब जैसे देखो ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिल को ग्लासाइल लिखेंगे, ठीक होता है। एनेनिन को एनेनाइल लिखेंगे, ठीक है। फॉर ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट C टर्मिनल एसिड जनरली पॉलीपेप्टाइड आर रिटन विद द 3 लेटर एब्रिवेशन और 1 लेटर एब्रिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एग्जाम्पल के लिए देखो ध्यान से, ग्लाइसिन है, एलानिन है और सेरीन है, ठीक है बेटा। अब ये देखो इसे है ट्राईपेप्टाइड, इसमें देखो 3 ग्रुप अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन, ये तीनों जुड़कर क्या बना रहे हैं,
ट्राईपेप्टाइड, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब क्या करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रिड्यूसेस पर मॉलिक्यूल, मतलब कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड रिड्यूसेस पर मॉलिक्यूल द पेप्टाइड आर कॉल्ड डाईपेप्टाइड, मतलब कितने ज़्यादा अमीनो एसिड्स से जुड़े हैं इससे हमें पता लगेगा कि वो डाईपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, ट्राईपेप्टाइड है, एक्सेट्रा। द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड व्हेन वी कंटिन्यू अंटिल द मॉलिक्यूलर कंटेनिंग सर्वल थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्म, मतलब आप जितना मर्जी चाहे उतना लंबा बना सकते हो, बट आपके पास बस क्या होना चाहिए, पेप्टाइड अमीनो एसिड्स होने चाहिए। रिलेटिवली शॉर्टर पेप्टाइड, अगर कोई मतलब छोटे पेप्टाइड्स मतलब है उनको बोलेंगे हम ओलिगोपेप्टाइड। जैसे कि पीछे आपने देखा था ना, ओलिगोपेप्टाइड में क्या होता है, डाई होता था, ट्राई होता था, टेट्रा होता था, ठीक है। और उसके बाद पॉली, मतलब ओलिगोसेट्राइड्स और मोनोसेट्राइड्स पर पीछे पढ़ा था ना हमने, वो वाला, उसी एग्जांपल दे रहा हूँ। वाइल द लार्जर पॉलीमर जो होता है बेटा उसे पॉलीपेप्टाइड, पॉली मतलब सीधी सी बात है दो, पॉली का मतलब हो गया जिसमें 100 और थाउजेंड्स अमीनो एसिड्स जुड़ के बने हो, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन है। फॉर द कन्वेंसेशन अल्फा पेप्टाइड हैविंग द मॉलिक्यूलर, याद रखना अल्फा पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 100 टाइम 10,000 न्यू होता है, इसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। इसका मास इतना ज़्यादा होता है, देख लो, अगर पेपर में एक नंबर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इतना टाइम होता है, ठीक है। वाइल अगर पेप्टाइड हैविंग मॉलिक्यूलर मास, अगर याद रखना अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास इससे भी ज़्यादा हो तो उसे बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन। आप खुद सोचो, अब पता लग गया ना प्रोटीन कैसे बनता है, थाउजेंड्स से भी ज़्यादा अगर पॉलीपेप्टाइड जुड़ते हैं तो फिर प्रोटीन बनता है। हाउएवर डिस्टिंग्विश, मतलब अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में, ये काफ़ी इजी, नॉट वेरी शार्प, मतलब कि ईजिली नहीं हम समझा सकते हैं, ठीक है। अब आप ऐसे कह सकते हो कि पॉलीपेप्टाइड विद ए फ्यूअर अल्फा अमीनो एसिड्स को हम बोलेंगे, मतलब क्या है कि हाउएवर ए पॉलीपेप्टाइड विद फ्यूअर अल्फा एसिड्स में भी कॉल्ड प्रोटीन इफ़, हम मतलब कि वो पॉलीपेप्टाइड ग्रुप जिनमें कम फ्यूअर मतलब कम अल्फा अमीनो एसिड्स है उन्हें प्रोटीन कह सकते हैं, कब, जब इफ़ इट हैज़ वेल डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन सच एज इंसुलिन विच कंटेन 51 अमीनो एसिड्स, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब एक स्पेसिफिक फिक्स नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होगा तभी वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है बेटा। जैसे कि इंसुलिन बनाने के लिए 51 अमीनो एसिड्स चाहिए, उससे कम होगा तो हम नहीं कह सकते, इसलिए मैंने बोला था कि इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन हम नहीं कह सकते। अगर आपको पता है कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड से कितना कौन सा प्रोटीन बनता है तभी आप कह सकते हो, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड आर एम्फोटेरिक, आपको पता है एम्फोटेरिक होता है, इसका मतलब क्या है कि बेसिक एसिडिक दोनों करेक्टर ये शो करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन्स मतलब पॉइजनस सब्सटेंस इन द एनिमल वेनम्स और इन द प्लांट सोर्स आर, कौन से होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस होता है चाहे वो एनिमल में हो चाहे प्लांट्स में, वो कौन से फॉर्म में होता है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है बेटा। ए डेरिवेटिव ऑफ डाईपेप्टाइड, ठीक है, अस्पार्टाइल फिनाइल एनिलीन मिथाइल एस्टर, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं एस्पार्टम बोलते हैं, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, शायद आपको पता हो। इज़ अबाउट 160 टाइम ऑफ स्वीट, और याद रखना ये 160 टाइम ज़्यादा मीठा होता है किसके मुकाबले, एक चीनी के मुकाबले। अगर आप मतलब सोच लो कि एक ड्रॉप इसका ले लो अस्पार्टाम का, और आप चाहे 1 किलो चीनी खा लो, आप अगर 1 ड्रॉप इसका ले लोगे ना अपने मुंह में तो आप मतलब कि पूरे दिन नहीं भूलोगे उसका टेस्ट, इतना ज़्यादा वो मीठा होता है, ठीक है। और इसको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे यूज़ करते हैं, बड़े बड़े कंपनी एज ए यही यूज़ करती है ताकि इनका पैसा बचे, क्योंकि इतने शुगर के लिए उनको हाई कॉस्ट ना चुकाना पड़े, तभी वो यही यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रोटीन, ठीक है बेटा। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजेनियस मॉलिक्यूल होता है विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ और मेंटेन ऑफ लाइफ। द परफॉर्म, हम कई सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कई सारे काम करते हैं हमारी बॉडी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें नहीं, सिर्फ हमें नहीं, हमारी बॉडी के हर सेल को प्रोटीन चाहिए, ठीक है बेटा। और आपको पता है प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड लिंकेज जो पेप्टाइड का बना होता है, और स्पेसिफिक अमाउंट अगर हमें पता तो हम बता सकते हैं, जैसे इंसुलिन का 51 था ना, उसी तरह। अगर क्लासिफिकेशन हम प्रोटीन की बात करें तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स आर बेस्ड ऑन 2 कैटेगरीज, एक फाइब्रस प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन की बात करो तो दिस टाइप ऑफ प्रोटीन का, इसमें क्या होता है, लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स होता है जो एक दूसरे से साइड बाय साइड जुड़े होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, ठीक है बेटा। द मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर एट मैनी पॉइंट बाय, किसके साथ जुड़ा होता है, हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। याद रखना बच्चों, ये इंसॉल्युबल होता है वाटर में। अगर कॉमन एग्जांपल की बात करें फाइब्रस प्रोटीन का तो कैरेटीन, ठीक है बेटा, वो हमारे कहाँ मिलता है, स्किन में मिलता है, हेयर में मिलता है, नील। मेनली हमारे कैरेटीन की बात करो तो हमें हेयर में ज़्यादातर मिलता है ये, ठीक है। मायोसिन हो गया, ठीक है। फाइब्रोन इन सिल्क मिलता है, मायोसिन हमारे मसल्स में मिलता है। दिस आर द प्रोटीन आर द मेन स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ द एनिमल टिश्यू होता है, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन द मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड टुगेदर इनटू द कॉम्पैक्ट यूनिट फॉर्मिंग स्फेरिकल शेप, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, ये फोल्ड होता है एक कॉम्पैक्ट यूनिट में। मतलब उसमें क्या था कि थ्रेड एक के साथ एक जुड़ा होता था, थ्रेड लाइक। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़कर ये क्या बनाता है, स्फेरिकल गोल सा शेप, सिलेंडर टाइप का शेप बनाते हैं, ठीक है बेटा। द पेप्टाइड चेन इन द ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर बात करें, वो किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। बेटा ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, समटाइम पूछ लेते हैं। राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोटीन, मतलब ग्लोबुलर और फाइब्रस के 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है। ये सॉल्युबल होता है वाटर में, याद रखना। फाइब्रस सॉल्युबल नहीं था, ये सॉल्युबल था। डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वो थ्रेड लाइक था, ये स्फेरिकल है, ठीक है। क्लियर है। द सम प्रोटीन्स डैट आर मे इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल फंक्शन, एग्जाम्पल के लिए सम प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन फंक्शन एज इन एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, हमारे वो बायोलॉजी में अपने एंजाइम पढ़ते हो, टू कैटलाइज द बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शन। सम प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन पे, एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन हार्मोन जैसे इंसुलिन है, ठीक है बेटा, वो हमारे पैनक्रीज ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो बायो वालों को थोड़ा ज़्यादा पता होगा पैनक्रीज ग्लैंड क्या होता है, और केमिस्ट्री वाले आप चाहो तो गूगल कर सकते देख सकते हो, ठीक है। नहीं पता लगे तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, मैं पिक सेंड कर दूंगा, ठीक है। मेंटेन, ये हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। कुछ प्रोटीन क्या करता है, एंटीबायोटिक की तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी को, और एलर्जीज एक्सेट्रा बीमारियों से बचाता है, ठीक है बेटा। तो ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के डिफ्रेंशिएट है, अब आप खुद देख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, सिंपल प्रोटीन हो गया, कंजुगेटेड प्रोटीन्स हो गया, ड्राइव प्रोटीन हो गया। ये 3 तरह के होते हैं। सिंपल प्रोटीन क्या होता है, दिस आर द प्रोटीन। इसमें क्या होता है, ये हमें अमीनो एसिड देता है सिर्फ कब, जब हम इसे हाइड्रोलिसिस करते हैं विद एसिड के साथ और एंजाइम के प्रेजेंस में, तब ये क्या देता है, हमें अमीनो एसिड्स देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लोबुलेंस हो गया, ठीक है बेटा, और कैरेटीन एक्सेट्रा। और इसी तरह अगर कंजुगेटेड की बात करें तो ये वो प्रोटीन होते हैं विच आर हाइड्रोलिसिस, ये हमें क्या देता है, नॉन प्रोटीन पार्ट और अल्फा अमीनो एसिड देता है। मतलब क्या, जब भी इसे वाटर से रिएक्ट कराओगे तो नॉन प्रोटीन पार्ट और अल्फा अमीनो एसिड देंगे। दिस आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन, और ये कब बनता है, जब फॉर्म करते हैं कब, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल प्रोटीन विद नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस। कब इसको रिएक्शन कराया, नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस के साथ। नॉन प्रोटीन्स पार्ट को, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है बेटा, याद रखना, नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड डैश, 1 नंबर में आ सकता है। ये क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं। ये कंट्रोल करता है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन को, ठीक है बेटा। क्लियर है आपको यहाँ पे। अब जो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, ये मैं कल कराऊंगा आपको। ये वाला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। याद रखना, प्रोटीन के हमने 3-4 स्ट्रक्चर पढ़ने, जिसमें से एक तो हर साल पूछा जाता ही है, ठीक है। तो अल्फा स्ट्रक्चर, बीटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अल्फा नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी चलो थोड़ा पढ़ा देता हूँ मैं। प्रोटीन में हैव एक या, अगर प्रोटीन में एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इन ए प्रोटीन, क्या याद रखना, प्रोटीन में क्या होता है, एक से ज़्यादा एक या उससे ज़्यादा, ठीक है। मतलब नंबर कोई फिक्स नहीं है, उतने ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। किसके साथ, अमीनो एसिड लिंकेज के साथ। वो पीछे मैंने दिखाया था ना आपको, ठीक है। और वो इनके सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, जुड़ने का सीक्वेंस होता है। इसी के रिगार्डिंग, इस सीक्वेंस के रिगार्डिंग हमने इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ने। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, द सीक्वेंस इन विच द अमीनो एसिड लिंक बाय 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है बेटा। वो सीक्वेंस जिसमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स लिंक होता है किसके साथ, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, ऐसे को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और ये बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें याद करने का आपसे लगेगा सर इतना बड़ा याद कैसे करें, ये ध्यान से देखो, सेम सेम सेम। अभी ये देखो, अल्टरनेट पोजीशन पे CO, अब आपको ऐसे याद होगा आपको, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन पे CO, ठीक है। और इन दोनों के बीच में NH, इन दोनों के बीच में NH, ठीक है।
द प्राइमरी स्ट्रक्चर यूजली डिटरमाइंड बाय द सक्सेसिव हाइड्रोलिसिस। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इससे हाइड्रोलिसिस करोगे। एंजाइम्स और मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स आपको पता है ना क्या होता है, मिनरल एसिड मतलब मेनली क्या होता है, HCl एक्सेट्रा, ठीक है। द अमीनो एसिड्स सीक्वेंस, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या करेंगे, जो बेटा इसका फंक्शन होता है अमीनो मतलब कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो फंक्शन होता है, मतलब इसके सीक्वेंस को देख के आप ये बता सकते हो कि इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस तरह की होगी, ठीक है। और ये साइंटिस्ट का नेम है, तो याद रहेगा तो एफ सेंगर डिटरमाइन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, याद रहेगा तो एग्जाम में अगर आएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में लिखने तो शुरू ही यहीं से करना है। एफ सेंगर ने सबसे पहले से ढूंढा था, ठीक है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और कौन सा प्रोटीन था वो, इंसुलिन। इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और 1953 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लाइज टू फैक्ट दैट इवन ए चेंज ऑफ 1 अमीनो एसिड, याद रखना, अगर एक भी अमीनो एसिड, यानी कि अगर इसमें 51 इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स है, अगर एक भी अमीनो एसिड्स इसमें से चेंज हुआ तो याद रखना इनकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है। और इनके फंक्शंस पे भी इफेक्ट डालता है, इवन इनके बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी या तो डैमेज हो जाता है या तो इफेक्ट डालता है या तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। इट क्रिएट डिफरेंट प्रोटीन। एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड्स यूनिट्स होते हैं, अगर एक भी अमीनो एसिड चेंज कर ले तो डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन फाउंड होता है पेशेंट में, जिससे वो और मतलब अब एक भी अमीनो एसिड्स मान लो 554 में से एक भी अमीनो एसिड्स अपना पोजीशन या स्ट्रक्चर चेंज कर ले तो उस बंदे को एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, अगर किसी को एनीमिया हो जाए तो वो वाला स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाaternary स्ट्रक्चर। थैंक यू बेटा।